नेकी कभी बेकार नहीं जाती, बस वक्त को अपना काम करने देना होता है। नेहा मिश्रा की जिंदगी अपनी लय में चल रही थी। वर्षों से वो उसी सुपरमार्केट के कैश काउंटर पर काम कर रही थी जहां हर दिन सैकड़ों ग्राहक आते जाते थे। उनके चेहरे, आदतें, बातों के तरीके अब नेहा को याद हो चुके थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। एक बुजुर्ग व्यक्ति, हरिओम त्रिवेदी, अचानक सामने आए। वो अपनी जेबें टटोल रहे थे। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की जगह चिंता थी। शायद पैसे घर भूल आया हूं, उन्होंने धीमे से कहा। पीछे लाइन में खड़े लोग नाराज हो रहे थे, लेकिन नेहा की नजर सिर्फ हरिओम जी की गरिमा पर थी, जो अब डगमगाने लगी थी। नेहा ने एक पल में निर्णय लिया। बिना कुछ कहे अपने पर्स से पैसे निकाले और उनका बिल चुका दिया। सब ठीक है अंकल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हरिओम की आंखें नम थीं। उन्होंने एक कागज नेहा को थमाया। मेरी बेटी अन्वी तुमसे संपर्क करेगी। शुक्रिया बेटी। लेकिन सुपरमार्केट में हर कोई नेहा की दरियादिली को समझ नहीं पाया। सहकर्मी संदीप चौहान ने ताना मारा, तुम बहुत भोली हो नेहा, ऐसे लोग कभी पैसे नहीं लौटाते। नेहा मुस्कुराई पर कुछ नहीं बोली। कुछ ही देर बाद सख्त मैनेजर नैना मल्होत्रा ने नेहा को केबिन में बुलाया। तुमने कंपनी की पॉलिसी तोड़ी है, नैना ने ठंडे लहजे में कहा। मैंने सिर्फ एक जरूरतमंद की मदद की, नेहा ने संयमित जवाब दिया। पर नैना टस से मस नहीं हुई। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं समाप्त होता है। नेहा के लिए ये एक झटका था, सालों की मेहनत एक पल में खत्म। लेकिन वो शांत रही, गरिमा बनाए रखी और बाहर निकल गई। घर लौटकर नेहा ने सब कुछ अपने पिता सत्येंद्र मिश्रा को बताया। उन्होंने कहा, तुमने सही किया बेटी, हर गलती पछतावे लायक नहीं होती। उसका भाई रोहित मिश्रा गुस्से में था, यह नाइंसाफी है। मैं बदला नहीं चाहती रोहित, नेहा बोली, बस ये जानना चाहती हूं कि अच्छाई को लोग कमजोरी क्यों समझते हैं। तभी फोन बजा। नेहा मिश्रा, मैं अन्वी त्रिवेदी बोल रही हूं। मेरे पिताजी ने तुम्हारे बारे में बताया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। उस आवाज में कृतज्ञता थी और कोई राज भी। अगली सुबह एक पुराने कैफे में नेहा और अन्वी की मुलाकात हुई। अन्वी शांत थी, लेकिन उसकी आंखें बेचैन। मेरे पापा को अल्जाइमर है, अन्वी ने धीरे से कहा। वो बहुत कुछ भूल जाते हैं। पर जब वो घर लौटे तो सिर्फ एक बात याद थी, तुम्हारा चेहरा। नेहा चौंकी। उन्होंने कहा, एक लड़की थी जिसने मेरी इज्जत बचा ली। नेहा की आंखें नम हो गईं। ये बात बहुत बड़ी है कि कोई जो अपनी जिंदगी तक भूल जाता है, तुम्हारी नेकी नहीं भूला। मैं इसलिए तुम्हें बुलाया है, अन्वी ने कहा, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूं वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। हरिओम त्रिवेदी वही हैं जो उस सुपरमार्केट के मालिकों में से एक हैं। नेहा जैसे हिल गई। और जब उन्होंने जाना कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, वो टूट गए। मैंने सीसीटीवी देखा, तुम्हारा व्यवहार, नैना मल्होत्रा का रवैया, वो सब। अब वो वहां नहीं है। 2 दिन बाद नेहा फिर से उसी सुपरमार्केट में दाखिल हुई, लेकिन इस बार नई मैनेजर के रूप में। कर्मचारी उसे देखकर चौंक गए, संदीप चौहान सबसे ज्यादा। प्रिया ने कहा, अब ये जगह तुम्हारी है, क्योंकि इस जगह को ऐसे इंसान की जरूरत है जो सही गलत में फर्क समझता है। नेहा की आंखें भर आईं। संदीप शर्मिंदा होकर पास आया, मैंने तुम्हें गलत समझा। नेहा ने हल्की मुस्कान दी, शायद। रात को नेहा को एक संदेश आया। मैं बहुत कुछ भूल जाता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं। धन्यवाद हरिओम त्रिवेदी, नेहा ने लिखा। मैं भी आपको कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि नेकी हमेशा याद रखी जाती है।